बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। First of all, we know that very well each solution has two components. First one is the solute, the other one is the solvent. The solute may be gas, liquid or solid. Similarly, solvent may be gas, liquid or solid. तो इस तरह से ये तीनों टाइप्स जब डिफरेंट कंपोजिशन में डिफरेंट अंदाज में मिलती हैं तो 9 तरह के सॉल्यूशंस जनरेट होते हैं। Here are the different types of solution with examples. MCQ आ सकते हैं air, mixture of hydrogen or something else like helium in weather balloons is the example of gas in gas, gas in liquid or gas in solid. So answer will be the gas in gas. Similarly, ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जांपल्स हैं गैस इन लिक्विड की, यानी गैस कम मिकदार में है और लिक्विड ज़्यादा मिकदार में है, यानी अमाउंट ऑफ गैस को डिज़ोल्व किया गया है लिक्विड में। सिमिलरली द फोर्थ टाइप इज़ लिक्विड इन गैस, फिफ्थ वन इज़ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड एंड सो ऑन, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल मेटल एलॉय हैं। ये तमाम टाइप्स जो दी हुई हैं ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और इसी के साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकती हैं कि राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन गैस और सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स। First of all, we have to know that what is concentration. Concentration is the proportion of a solute in a solution. यानी solute को solution में dissolve किया जाए तो उसे concentration कहा जाता है, कितनी amount में dissolve किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं सैम्पल कंटेनिंग फ्रॉम अ बल्क ऑफ सोल्यूशन विल हैव द सेम कंसंट्रेशन। यानी किसी भी सैम्पल में से आपने सोल्यूशन को पिक किया तो पता चला कि उस पूरे सैम्पल के अंदर सोल्यूशन जैसी ही कंसंट्रेशन मौजूद है। व्हाट इज़ परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। परसेंटेज यूनिट किसे कहते हैं? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। आपको परसेंटेज की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। परसेंटेज मास बाय मास में डेफिनेशन और फार्मूला पूछा जा सकता है। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 10% सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करवाएं 90 ग्राम ऑफ वाटर में ताकि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन सके। फार्मूला एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जब आएगा तब फार्मूला लाजमी आप लिखेंगे। द अदर पॉइंट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 10% mass by volume sugar contains 10 gram of sugar in 100 centimeter cube of the solution. फॉर्मूला दिया हुआ है mass of solute in grams over volume of solution in centimeter cube multiplied by 100. Percentage volume by mass definition highlight की हुई है। It is the volume in centimeter cube of solute dissolved in 100 gram of solution. यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे और साथ में एग्जाम्पल कोड करेंगे। फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सिमिलरली परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, percentage volume by volume, it is the volume in centimeter cube of solute dissolved per 100 centimeter cube of the solution. शॉर्ट क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन आए
तो आप डेफिनेशन के साथ फार्मूला लिखेंगे। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में इन चारों पॉइंट्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है, लिहाजा ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन वाइज इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलैरिटी की डेफिनेशन। इट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट defined as the number of moles of solute dissolved in 1 decimeter cube of the solution। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute over molar mass of solute, यानी number of moles of solute over volume of solution, या फिर mass of solute over molar mass of solute multiply by volume of solution। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फार्मूला और डेफिनेशन भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आती है। एमसीक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है कि मोलैरिटी इज़ द डैश यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए जाते हैं कितने सोल्यूशन में? 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ द सोल्यूट। 1 मोल सोल्यूट को डिसॉल्व करवाया अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द मेजरिंग फ्लास्क। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर अ मोलर सोल्यूशन? एग्जाम्पल में आप लिखेंगे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH, क्योंकि 40 ग्राम उसका मोलर मैस है, उसको डिसॉल्व करवाया और 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम करें तो वो 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, यानी अगर आपने एक डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आपको पता है आप उससे मालूम कर सकते हैं। डाइल्यूशन करने के लिए सपोज़ करें कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमने 0.01 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, मोलैरिटी 0.1 मोलर दी हुई है पोटाशियम परमैंगनेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा किस तरह से? 15.8 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट को 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व करके 0.1 मोलर सोल्यूशन आ गया हमारे पास, और उसके बाद हम उसकी मोलैरिटी फाइंड करेंगे, यानी M1 हमारे पास मौजूद है, वॉल्यूम 1 फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम 2 100 सेंटीमीटर क्यूब है और मोलैरिटी 0.01 मोलर है। मोलैरिटी का फार्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है और इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वॉल्यूम हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।